हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एंड डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल इन मैटर क्या होते हैं? हमें पता है कोई भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम एटम कहते हैं उनसे बना है। एंड जो एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वही होते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल्स। तो चलिए अब हम उन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें स्टार्टिंग में पता था कि स्मॉलेस्ट होता है एटम, बट आगे जाके पता चला कि वो इनडिविजिबल नहीं है, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो ये वन बाय वन डिस्कवर होते गए हैं, ये एक साथ पर हमें पता नहीं थे। तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था हमारे इलेक्ट्रॉन। एंड स्टूडेंट, जिन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम था जे थॉमसन। एंड प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन एंड न्यूट्रॉन बाय जे चैडविक। अब बारी आती है चार्ज की। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब अगर हम इन सब का मास कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन का मास अप्रॉक्स 200 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के। एंड न्यूट्रॉन का भी मास ज़्यादा होता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, हमें पता तो चल गया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, पर ये कहाँ हैं, इनकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, तो वो डिफ़ाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उनकी क्या थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारा मॉडल होना चाहिए एटम का वो कैसा होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन्होंने सजेस्ट किया जो एटम है वो क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन की तरह होता है। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है? जैसे कि वाटरमेलन में बड़ा सा रेड स्फीयर होता है एंड बीच बीच में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, तो जो रेड वाला पार्ट है उसे कंपेयर किया गया है पॉजिटिव से, एंड जो ब्लैक सीड्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स से। इनके अकॉर्डिंग जो स्फीयर है जो ज़्यादा है वो पॉजिटिव वाला पार्ट है, एंड जो बीच बीच में कहीं दूर दूर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होता है, पर आगे जाके जब साइंटिस्ट इसके रिजल्ट्स पे काम करते हैं तो ये थ्योरी स्टूडेंट्स फेल हो जाती है। देन इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि बहुत फेमस है और उसे हम जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही वो बाद में जाकर अपना मॉडल देते हैं। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, वो गोल्ड फॉइल को लेते हैं बिकॉज जो उसकी शीट है वो काफ़ी थिन होती है एंड उसमें 100 एटम्स के करीब आते हैं, एंड देते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स उस पर स्कैटर करने के लिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हाई मास वाले हीलियम आयंस होते हैं जिनका मास ज़्यादा होता है 4U। नॉर्मल हीलियम का होता है बच्चों 2U, 2 एटॉमिक यूनिट, एंड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मास इज़ 4 एटॉमिक यूनिट। दिस मीन्स दे कैरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस वजह से इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए हैं। अब इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इनका सेटअप है ये है गोल्ड फॉइल और उसके ऊपर इन्होंने स्कैटर किया है अल्फ़ा पार्टिकल्स को। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है एक्सपेरिमेंट का वो हम पढ़ते हैं। जो मोस्ट पार्टिकल्स थे वो पास स्ट्रेट हो गए फ्रॉम द फॉइल, मीन्स सीधे वो निकल गए हैं बिना कहीं से टकराए। सब डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ डिफ्लेक्ट हुए हैं बहुत ही छोटे एंगल से, मीन्स अगर इसका पाथ ये स्ट्रेट होना था तो ये बहुत ही थोड़ा सा ही टिल्ट हुए हैं। एंड 1 आउट ऑफ 12,000 रिबाउंड, 12,000 में से कोई एक ही होता था जो वापस ही अपने पाथ पे जाता था रिवर्स। सो स्टूडेंट्स, इसका क्या कंक्लूजन निकाला है हमारे साइंटिस्ट ने, अब हम वो पढ़ेंगे। इसका कंक्लूजन है स्टूडेंट्स, जो मोस्ट स्पेस है वो एम्प्टी है बिकॉज मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स पास आउट हो गए थे, इसलिए जो ज़्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है। और पार्टिकल्स बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, इसका मतलब है स्टूडेंट जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं छोटी सी जगह पर है। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम कंसनट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, जो भी एटम का मास है और पॉजिटिव चार्ज का वो एक बहुत ही छोटी सी जगह पर है। अब इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स उन्होंने अपना मॉडल दिया है जिसे हम जानते हैं रदरफोर्ड मॉडल के नाम से। तो अब देखते हैं क्या है इस मॉडल के अंदर।
फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। जो हमारा सेंटर है वहीं पर सारा पॉजिटिव चार्ज है और वही रिस्पॉन्सिबल है मास ऑफ एटम के लिए, एंड उसका नाम बोला है यहाँ पे न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जहाँ पे न्यूक्लियस था, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, उसी के पास में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में। एंड जो स्टूडेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल है, लेस देन 10⁵ टाइम्स देन द रेडियस ऑफ एटम। तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स वो कितना ज़्यादा छोटा होगा। एटम की रेडियस से भी 10⁵ टाइम्स कम है उसका रेडियस न्यूक्लियस का। सो दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे जाके ये मॉडल भी फेल हो जाता है। इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड देन इसके बाद हम थर्ड मॉडल पढ़ेंगे जिसे कहता है बोर मॉडल या फिर बोर एटॉमिक मॉडल। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है एंड हमने 2 एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस किए हैं। थैंक यू।